हेलो, नमस्कार मेरे लड्डू लोग। कैसे हैं आप सब। आज कई दिनों बाद हम लोग मिले हैं। तो आज कई दिनों बाद आने का रीज़न ये था कि आप लोगों के लिए आज बहुत बड़ा धमाका लेन के आए हैं। ठीक है, आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं कि वो चीज़ क्या है। हमारे पूरे टीम जो है आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रही है, बहुत ही अच्छे से काम कर रही है, जिससे कि आप लोग और आगे बढ़ सकें। तो इस बीच में जो गैप था ना, ये इसी धमाके के लिए गैप था कि कौन सा धमाका लेकर हम लोग आ रहे हैं। तो वो धमाका हम लोग अभी देखेंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए। तो अभी दिखाते हैं आपको कि धमाका आप लोगों के लिए होने वाला क्या है। मेरे लड्डू लोग, आज से आप लोगों के चैनल GIC मास्टर में लेकर आया है। क्या लेकर आया है बाबू, ये देख लीजिए। नया स्ट्रेटजी लेकर आया है। क्या लेकर आया है? नया स्ट्रेटजी, कुछ नई चीज़ें लेकर आई है जो आप लोगों के लिए है। नई स्ट्रेटजी लेकर आई है जिसमें क्या, नीट का और फाउंडेशन भी जो होता है, 11th-12th का फाउंडेशन और नीट का कंप्लीट सिलेबस कराएगा विथ पीडीएफ के साथ। आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा पीडीएफ के साथ। ठीक है मेरे लड्डू लोग। तो आज से आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं होगी और कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। नीट का जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर की तैयारी, नीट की तैयारी आपके अपने चैनल GIC मास्टर में आज से स्टार्ट हो रही है। ठीक है मेरे लड्डू। तो आइए देखते हैं कि हम लोग का नया नया स्ट्रेटजी इसमें होता क्या क्या है, कैसे हम लोग को तैयारी करना है उसको देखते हैं। ठीक, हम लोग का जो एग्जाम होता है, उस एग्जाम का नाम क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। क्या? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। और उस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है बाबू? उस एग्जाम को कंडक्ट कराता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। NTA एक संस्था है, नीट की एग्जाम को वो क्या कराता है? कंडक्ट कराता है। ठीक, इसके बाद एलिजिबिलिटी जो होती है 10+2 होती है। 10+2 के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट रहना चाहिए। किसमें? 11th एंड 12th में। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसका मिनिमम एज जो होता है बाबू, वो होता है 17 साल। 17 ईयर जो होता है इसका मिनिमम एज होता है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है कितना होता है? 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि 180 करने होते हैं और 20 क्वेश्चन इसमें से क्या होते हैं? नहीं करने होते हैं। आगे अभी बताते हैं क्यों नहीं करने होते हैं। ठीक, इसके बाद ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि 180 क्वेश्चन क्या होता है? आंसर देना होता है। कितने में से? 200 में से। ठीक है लड्डू मेरे सोना, मेरे बाबू। इसके बाद आइए देखते हैं कि इसमें एक क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है। तो हम लोग का एक क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन वो हम लोग का कितने मार्क्स का होता है? 6 मार्क्स, 4 मार्क्स का, सॉरी लड्डू लोग, 4 मार्क्स का होता है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और उसमें निगेटिव मार्किंग होता है। निगेटिव मार्किंग होता है अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन सही किए हुए हैं उसमें से 4 में से एक क्या किया रहेगा? डिडक्ट कर लिया जाएगा, माइनस कर लिया जाएगा। ठीक, टोटल जो होता है हम लोग का पेपर क्वेश्चन जो बनता है वो कितने का बनता है? 720 मार्क्स का जो होता है हम लोग का पूरा क्वेश्चन होता है। पूरा क्वेश्चन 720 नंबर का होता है। लैंग्वेज जो होता है बाबू हम लोग का, वो लैंग्वेज होता है इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। आपको जो सब्जेक्ट, आपको लैंग्वेज अच्छा लगे, आपको जो लैंग्वेज अच्छा लग रहा है या आ रहा है, आप लोगों को पता है, इसमें से कोई भी लैंग्वेज आप लोग क्या कर सकते हैं? सिलेक्ट
कर सकते हैं। इसके बाद एग्जाम का ड्यूरेशन टाइम जो होता है वो 3 घंटे 20 मिनट का होता है। कितने? 3 आवर 20 मिनट्स, इतने का क्या होता है बाबू? टाइमिंग होता है। ठीक है मेरे, इतना बड़ा धमाका लेके हमारा आपकी संस्था आई है बाबू। तो ये देख रहे हैं ना बबुआ, ये देख रहे हैं बबुआ, ये क्या कर रहा है? मुंह बा के ताका है कि हमारे सामने वाला भाई जो है वो क्या करेगा? चैनल को सब्सक्राइब कर ला। ये देखिए आपको टक टक देख रहा है, क्या कर रहा है? चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा है कि हमारा सामने वाला भाई जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, आप लोगों की तरह ये भी विश्वास कर रहा है कि हम, जैसे आप लोग हमारे पे विश्वास कर रहे हैं, हम आप पे विश्वास कर रहे हैं, ये भी आपका भाई आप पे विश्वास कर रहा है कि हमारा सामने जो भाई है हमारे हमको क्या करेगा? सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग का सिलेबस जो होता है वो सिलेबस क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का सिलेबस होता है। फिजिक्स से क्वेश्चन जो होता है हम लोग का 45 क्वेश्चन जो होता है हम लोग का फिजिक्स से आता है। 45 क्वेश्चन जो होता है हम लोग का केमिस्ट्री से आता है। एंड फिर 90 क्वेश्चन जो होता है वो किससे आता है? बायोलॉजी से आता है, जिसमें कि 2 चीज़ें होती हैं। 45 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके बॉटनी से आएंगे और 45 क्वेश्चन जो रहेंगे बबुआ लोग वो किससे आएंगे? जूलॉजी से आएंगे। ठीक है, जंतु से और वनस्पति से 45 क्वेश्चन आएंगे बाबू लोग। के बाद पैटर्न क्या होता है? सेक्शन में आता है। कैसा आता है बाबू? सेक्शन में आता है। हम लोग का पैटर्न जो होता है वो कैसा? सेक्शन में। इसमें फिजिक्स जो रहता है आपका सेक्शन ए में जो रहेगा बाबू, फिजिक्स जो रहता है बबुआ सेक्शन ए में जो रहेगा वो कितना? 35 नंबर का आएगा। लेकिन सेक्शन बी में क्या होता है? ए 15 नंबर का आता है, 15 नंबर का, जिसमें कि सिर्फ कितना होता है? 10 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। टका हम लोग क्या करेंगे? 15 क्वेश्चन आएगा, उसमें से 5 को हटा देंगे और जो हम लोग को अच्छा लगेगा आएगा वहाँ पे टिक लगा देंगे टकाटक। और टकाटक टिक लगाएंगे कहाँ से आप लोगों को पता चलेगा? GIC मास्टर चैनल से, जो कि आप लोगों को फ्री में PDF के साथ पूरा कंटेंट आप लोगों के हाथों में रहेगा बाबू। ठीक है, पूरा का पूरा PDF भी आप लोगों को मिलने लगेगा। ठीक, कितने में से? 15 में से 10 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितने का होता है? 4 नंबर का। तो इसमें कितना? 10 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 40 हो जाएगा, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 140 हो जाएगा। तो ये हम लोग का फिजिक्स का मार्क्स हो गया। केमिस्ट्री का देखो बाबू, ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री इसी तरह 35 नंबर रहेगा और सेक्शन बी में 15 नंबर का रहेगा। और उस 15 नंबर में से हम लोग को कितना करना होगा बाबू? 10 नंबर। कितना करना होगा? 10 नंबर का करना होगा, जिसमें कि 10 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 40। तो टोटल हम लोग का इसका कितना हो जाएगा? 40। और ये कितना है हम लोग का? 35 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 140। ठीक, 140 और 40 को ऐड करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा बाबू? कितना आ जाएगा ये? 180। कितना आ जाएगा? 180। ये देखिए एक 140 है और ये 40 है, 180 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बायोलॉजी पे बाबू। बायोलॉजी में भी हम लोग का सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी, लेकिन इसमें 2 सब्जेक्ट होता है हम लोग का। 2 सब्जेक्ट होता है। कौन कौन सा अभी दिखा रहे हैं? 2 सब्जेक्ट हम लोग का बायोलॉजी का जो होता है बाबू, बायोलॉजी में 2 सब्जेक्ट रहेगा। एक होता है हम लोग का बॉटनी, दूसरा होता है हम लोग का जूलॉजी। क्या होता है? जूलॉजी। बॉटनी से अभी हम बताए हैं 45 क्वेश्चन रहेगा, जूलॉजी से भी 45 क्वेश्चन रहेगा। कितना बाबू? बॉटनी से 45, जूलॉजी से 45। अब इस 45 में से आपका क्या 35 नंबर सेक्शन ए से रहेगा। कहाँ से? सेक्शन ए से 35 नंबर रहेगा। और सेक्शन बी में आप हम लोग जाएंगे
तो सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन रहेगा। अब उस 15 में से हम लोग का आंसर कितना करना रहेगा, 10 नंबर का हम लोग का आंसर करना रहेगा, 10 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। अब 5 को हम लोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक इसी तरह जूलॉजी में आ जाएंगे। जूलॉजी में भी हम लोग का एक 35 रहेगा, दूसरा कितना रहेगा 15। सेक्शन ए रहेगा ये 35 में सेक्शन ए, और इसमें सेक्शन बी में हम लोग का क्या रहेगा बाबू, इसी तरह सेक्शन बी में हम लोग का रहेगा 15 में से 10 करना होगा, 5 नहीं करना होगा, ये करना होगा, और ये हम लोग का 5 नहीं करना होगा। तो इसमें हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 35 और इसमें से 5 माइनस कर देंगे 10, तो ये 45 यहाँ से आ जाएगा, और इसमें भी 45 जो होगा प्लस कर देंगे, तो यहाँ से 45 हम लोग का दोनों मिलके 90 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। बायोलॉजी से 90 क्वेश्चन, फिजिक्स से जो रहेंगे हम लोग के वो क्या हो जाएंगे 45 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन और 90 क्वेश्चन, कितने हो गए बाबू क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन हो गए कि नहीं हो गए। दिया कितना रहता है बाबू 200। अब देखिए इसमें से 5 नंबर हम लोग क्या 5 क्वेश्चन कट किए हैं, जो नहीं हम लोग को आ रहा था नहीं कर रहे हैं। केमिस्ट्री से 5 क्वेश्चन हटा रहे हैं, फिजिक्स से हम लोग 10 क्वेश्चन हटा रहे हैं। कहाँ से, 5 नंबर क्वेश्चन जो है बॉटनी से, 5 क्वेश्चन जूलॉजी से, तो कितना आ गया 20। कितना क्वेश्चन हो गया 200 हो गया बाबू। तो 200 में से 180 क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को करना रहता है। ठीक है मेरे बाबू, मेरे लड्डू लोग, इतनी बातें समझ में आई। तो ये था हम लोग का कंप्लीट सिलेबस। क्या था, कंप्लीट सिलेबस था। ठीक, और वेटेज हम लोग आइए देखते हैं सिलेबस। 11th का हम लोग का जो नीट में रहता है, 11th का सिलेबस रहता है और 12th का सिलेबस रहता है। कौन कौन सा सिलेबस बाबू, 11th और 12th का सिलेबस रहता है। ठीक, तो 11th का सिलेबस है हम लोग का, बायो में हम लोग का 5 चैप्टर्स होते हैं, 1 2 3 4 5। कितने चैप्टर्स होते हैं, 5 चैप्टर। कौन कौन से, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्स्ट चैप्टर होता है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट आपका क्या होता है, सेकेंड चैप्टर होता है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल सब लोग जानते हैं इसके बारे में। ये जो होता है हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं बायोलॉजी ना बबुआ, तभी से स्टार्ट हो जाता है। सेल सभी लोग जानते हैं, कोशिका। तो ये हम लोग का थर्ड क्वेश्चन, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी जानते हैं ना, प्लांट जो होता है वो अपने जो एक्टिविटी होता है कैसे परफॉर्म करता है। इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन के बारे में क्या क्या एक्टिविटी, ह्यूमन बॉडी में क्या क्या एक्टिविटी होती रहते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो इसका वेटेज जो होता है, क्वेश्चन कितना परसेंट कहाँ से राइज होता है, तो हम लोग का डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड से हम लोग का 14 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल एंड प्लांट से हम लोग का 5% क्वेश्चन आता है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से हम लोग का 9% क्वेश्चन आता है। प्लांट फिजियोलॉजी, इसको हम लोग कंबाइनली हम लोग कह सकते हैं फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी कंबाइनली हम लोग कहेंगे तो 26% क्वेश्चन टोटल हो जाएगा। क्या, 26% क्वेश्चन टोटल हो जाएगा, जिसमें कि प्लांट फिजियोलॉजी से 6% क्वेश्चन आते हैं, एनिमल फिजियोलॉजी से 20% क्वेश्चन आते हैं। बाबू पता चल गया, 5 ही चैप्टर बायोलॉजी के पढ़ने हैं। इन 5 चैप्टर में से बाबू पता चल गया कहाँ से कितने क्वेश्चन एराइज होते हैं। तो जहाँ से हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर, नहीं तो लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे। लिविंग वर्ल्ड के बाद हम लोग आ जाएंगे सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर के बाद हम लोग आगे चलेंगे।